हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखने वाले हाउ टू सॉल्व डिफ़िकल्ट फ्रैक्शन क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये समझो कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास मान लो कोई नंबर है 2, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से। तो अब ये जो डिवाइड के फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ है 2/3, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। और आप जानते होंगे कि फ्रैक्शन के हमारे दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो कि हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो कि यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें बात करें कि हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल हमें जैसे ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल 2/3 है और इसमें हमें ऐड करना है 1/2। 2/3 में अगर हमें 1/2 को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास आपने पढ़ा होगा मेथड की एलसीएम वगैरह लेते, बट आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 1 सेकेंड, क्रॉस के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना, मतलब ऐसे और ऐसे। तो आप देख पा रहे हो ये क्रॉस बना हुआ है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे कि हमें पहले लेफ़्ट वाला नंबर लिखना है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 1 ज़ा हो जाएगा 3। तो ये हमारा न्यूमरेटर सेट हो गया आंसर का। और नीचे हमारा जो जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7/6। तो आपने देखा कि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ा, वरना अगर आप एलसीएम लेते तो 3 और 2 का एलसीएम लेते 6, फिर वो 6 को 3 से डिवाइड करते, फिर जो 2 बचता 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 4 लिखते, फिर 6 को 2 से डिवाइड करके 3 लिखते, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 लिखते, फिर ऐड करते। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको एलसीएम नहीं लेना है, आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते थोड़ा सा हाई लेवल का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो 5/7 और आपको माइनस करना है 3/11 को, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है, एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम अगर आप लोगे तो 11 17 11 और 7 का आएगा 77, वो सब आपको नहीं करना, सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 का 5 में करोगे तो 55 होगा, 7 का 3 में करोगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में अगर माइनस है तो माइनस, और बस नीचे हम क्या करेंगे, बस इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 77। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 55 में से आप 21 घटाओगे कितना आएगा, 4 और 3, 34/77। आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपका आंसर आ गया 34/77। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बट कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो थोड़े से हाई, जिसमें ज़्यादा नंबर्स होते हैं, ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उनको आप सॉल्व कैसे करोगे। तो अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहला हमारा फ्रैक्शन है 13/7, इसको ऐड करना है 18/8 के साथ, ठीक है। और इसको फिर से ऐड करना है 23/42 के साथ। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे, 3 नंबर्स का एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इसको आपको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से करना है। तो इसको आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा फिर उसको इसके साथ करना है। तो यहाँ पे आपको 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम वाले मेथड से जल्दी हो जाएगा, ये बात की तो गारंटी है। तो आप कैसे करोगे, देखो, इसको चाहो तो आप इसको कट कर सकते हो ना, 18 और 8 को आप 2 से काट सकते हो। तो हमारा ये क्या बन जाएगा 13/7 प्लस इसको आप 2 से काटोगे तो ये 9/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा वैसे रहेगा 23/42। अच्छा, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तीनों को एक साथ ऐड नहीं करना, आपको ये 2 को देखना है, 13/7 और 9/4 को देखना है, ठीक है। अब वही चीज़ करनी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 13 का 4 में करोगे 52, 9 का 7 में करोगे 63, और बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और नीचे हमारा 7 4 28, बस आ गया आंसर। ये आपको ऐड करो, 3 में 2 में 5। अब ये ऐड करना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, आपको क्या करना है, देखो 3 में 2 को ऐड किया 5, 6 में 5 को ऐड किया 11, 115/28 आ गया आंसर हमारा, बस। अब हमें इसको ऐड करना है 23/42 के साथ। अब आई नो ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना।
बट अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको हर अलग अलग नंबर के साथ चेक करना पड़ेगा। आप 7, 8 और 42 इसका एलसीएम लोगे, बहुत बड़ा आएगा। फिर उसको आप पहले 7 से डिवाइड करके 13 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8 से डिवाइड करके 18 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 42 से डिवाइड करके 23 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको यहाँ पे हर नंबर के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ करो। आप इसको, आपको अगर करना है मल्टीप्लाई, तो सीधा आप ऐसे करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 115 को आपको 42 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, तो 115 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लोगे तो काफ़ी ज़्यादा बार करना पड़ेगा। 5 2 10, और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए, मल्टीप्लाई भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 4830, ओके। और 28 का आप अगर 23 में करोगे तो आएगा 644 बस। और नीचे हमारा क्या होगा, 28 का 42 में करना है, ओके। 28 का 42 में। अब आप कैसे करोगे इसको, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना। आप जानते हो कि 28 और 42 दोनों हमारा कटता है 14 से। तो 28 इंटू 42 अगर करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिखोगे 14 इंटू 2, और इसको क्या लिखोगे 14 इंटू 3। और 14 का स्क्वायर आप जानते हो 196 होता है। नहीं जानते हो तो आप 14 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, 96 आ जाएगा। और ये 3 2 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आ गया 196 इंटू 6। तो आपको 28 का 42 में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। 196 इंटू 6 आ गया। 6 6 जा 36, 6 इधर, 3 कैरी 9 पे, 9 6 जा 54 प्लस 3 7, 5 कैरी 1 पे, 6 1 जा 6 और प्लस 5 11 हो जाएगा। तो हमारा देखिए फाइनल आंसर 2 स्टेप में आ गया। अगर आप एलसीएम लेते तो काफ़ी टाइम लग जाता, बट यहाँ पे 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। कितना, इसको ऐड करो 0, और इसको आप कैसे ऐड करोगे, नंबर बाय नंबर ऐड करो। 4 को 0 में करो तो 4 आएगा, फिर 4 को 3 में करो 7 आएगा, फिर 6 को 8 में करो तो 14 का 4 इधर आएगा, 1 कैरी आएगा, 4 + 1 5 ऊपर, और नीचे हमारा 1176 आ जाए। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से 3 से 4 से, जिससे भी ये कटे आप इसको काट सकते हो, ठीक है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। इतने कॉम्प्लेक्स होते नहीं है एक्चुअल में, आपको सॉल्व तो ऐसे ही करने पड़ेंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सब टाइप के फॉर्मूले, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनको आपको करना पड़ेगा। तब आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होगी कि आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन और करते, माइनस का, सब्ट्रैक्ट का। जैसे हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे 2 2 का करो, पहले इन दोनों का करो, बाद में इससे करना। तो देखो, हाँ, 11/7 है हमारे पास, और 17/3 है। तो कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 3 जा 33, 17 7 जा, अभी आपको याद करना पड़ेगा 17 का टेबल कितना होता है, 119 होता है, और बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको बस मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, बस हो गया। देखो 10 सेकेंड के अंदर हो गया। अगर आप एलसीएम लेते तो टाइम लगता। अब आपको माइनस करना है, 119 माइनस का है, इसको प्लस 33 करोगे तो कितना होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि हमारा 119 बड़ा नंबर है। तो हमारा इसको आप जब घटाओगे, 19 घटाओगे पहले, तो 14 बचेगा, और 86 आएगा, 86/21। अच्छा, और लास्ट में हमारा एक और था, -21/11, ये भी तो था ना। ये -86/21 इन दोनों को सॉल्व करके आया है, पहले 2 फ्रैक्शंस को। तीसरा फ्रैक्शन है, इसको भी तो माइनस करना है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया -86/21 मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, -21/11। तो बस यहाँ पर भी हमको वही चीज़, सेम चीज़ करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। -86 का आप 11 में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे भी सॉल्व करो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा ना। बट वहाँ पे एलसीएम वाले मेथड में क्या है कि आपको हर नंबर से अलग अलग डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बार करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 86 का 11 में अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 946, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का होगा, ठीक है। और 21 का 21 में करोगे तो 21 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, ये होता है हमारा 441। तो 441, और यहाँ पर भी माइनस है, और नीचे हमारा 21 का 11 में जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो 231 आएगा। अब कैसे आया 231, इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है। देखो, हमें 21 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो हम 11 को लिखेंगे 10 + 1,
अब आपने पढ़ा होगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 21 का पहले 10 से करो तो 210 हो गया, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है अंदर ब्रैकेट के अंदर, अब 21 का 1 में करो तो 21, अब इसको ऐड करोगे तो 231 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें मन में अपने आप होने लगेंगी, आपको पेन और पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका आंसर आ गया फाइनल। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ऐड होगा, बट साइन हमारा माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर पे माइनस वाला साइन है। तो 6, अब इसको आप कैसे ऐड करोगे? नंबर बाई नंबर ऐड करो। 6 का 1 में करो 7, 4 का 4 में करो 8, 9 का 4 में करो 13, और माइनस का साइन आएगा, नीचे आ जाएगा 231। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब चाहो तो आप इसको 2 से 3 से, जिससे भी ये सिंप्लीफाई हो रहा हो, कट रहा हो, उससे आप इसको काट सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। इससे आप कोई भी फ्रैक्शन जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर्स थे लास्ट में, ये काफ़ी बड़े बड़े थे। नॉर्मली आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है, बट आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।